तो ठीक है ना आंसर सही। तो सेकंड पार्ट भी हो जाएगा, ऐसे ही ऑप्शनल क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कर लेना है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो एक्सरसाइज की बात होगी 4.1 की। ओके, अब उसके बाद हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हम करने वाले हैं। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, या इस एक्सरसाइज को आज के लिए अगर मैं स्किप करूँ ना तो नेक्स्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं पहले 4.3, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल एक्चुअल में वो जैसे कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज सोल्व करनी सीखी है ना, जस्ट उसी का यूज करके हो जाएगी। चल पहले आज एक्सरसाइज 4.3 करते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे कि ये कह रखा है कि ये कोई ट्रायंगल है, इसका ना एरिया निकालना है। जैसे कि कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 1 0 6 0 4 3। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा ना एक्चुअल में, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल वो एक्चुअल में होगा 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ, जो ये कोऑर्डिनेट को लेके एक मैट्रिक्स बनाएंगे उसके डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। वो कैसे बनाएंगे वो बताते हैं, एक मिनट। ठीक है, अब वो देखते हैं कि वो मैट्रिक्स कैसे बनानी है। तो वो मैट्रिक्स कुछ नहीं है, तो ये वहाँ पे तो 1/2 जो ये कोऑर्डिनेट थे ये लिख लो 1 0 6 0 4 3, और तीसरे नंबर पे सबकी जगह 1 1 1 लिख दो बस। ठीक है, 1 6 4 0 0 3 1 1 1 लिख दो। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 1/2। अब क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करना। और डिटर्मिनेंट देखा जाए ना इस वाले कॉलम से निकालना आसान है। तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस प्लस माइनस, तो 3 जो आएगा वो माइनस का आएगा, और सीध के छोड़ के क्या बचेगा 0 0 कहाँ 1 1। मैंने वो 2 0 0 वाले डिटर्मिनेंट नहीं लिखे क्योंकि वो उन्होंने 0 ही हो जाना था। ठीक है, तो दिस इज 1/2, और ये हो गया फिर माइनस का 3, और ये 1 6 1 1। तो अब क्या होगा 1 - 6, तो क्या आएगा 1/2। तो ये फिर 6 माइनस के 5 माइनस के 3 प्लस के 15, तो एरिया आ गया 15/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, और अगर ये बाई चांस आंसर नेगेटिव में भी आ जाए ये डिटर्मिनेंट, तो लेकिन हमने आंसर किस में लिखना है, प्लस में ही लिखना है बाद में। ठीक है, जैसे -15/2 आ जाता है ना, तो मैं कहता है एरिया इज 15/2, क्योंकि एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट में कुछ नहीं करना, ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, जस्ट कहेगा कि एरिया निकालो ट्रायंगल का। थोड़ा बहुत लिखने कैसे हैं, एक आध एग्जाम्पल की लैंग्वेज देख लेना कि कैसे अच्छे से लिखें। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रखा है कि सो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, ये पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब है दे लाइज इन द सेम लाइन। अगर वो तीनों सेम लाइन पे हैं फिर तो ट्रायंगल बनी ही नहीं है ना। तो एक किस्म से इसका एरिया क्या हो जाएगा उस केस में 0। यानी कि अगर हमें ये प्रूफ करना है ना कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, हमें इस प्रूफ करना पड़ेगा इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। यानी कि ये वाली ये जो पॉइंट दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं A B + C, और फिर एक है B C + A C A + B, और यहाँ पे 1 1 1। ठीक है, वह एक्चुअल में जब तू पिछली एक्सरसाइज करेगी ना, अभी मैंने वो करवाई नहीं है, वरना तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना आसान हो जाता। पिछली एक्सरसाइज के हिसाब से अगर मैं इसको तुझे बताऊँ ना, वहाँ पे हम ये प्रूफ करेंगे कि ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सेम है। अगर मैं C1 कॉलम को रिप्लेस कर दूँ C1 + C2 कॉलम से, यानी कि कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट की कि ऐसा करने पे डिटर्मिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये जो डिटर्मिनेंट आएगा और C1 में C2 कॉलम जोड़ने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका डिटर्मिनेंट सेम होगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर A + B + C, A + B + C ही ये बनेगा क्योंकि B + C + A, और ये भी A + B +
ये प्रॉपर्टी है, हम जब पिछले एक्सरसाइज करेंगे तुरंत देखेंगे इसको कि ये कैसे आती है, ठीक है। और 1 1 1, ठीक है, ये होगा। अब क्या करेंगे, एक्चुअल में जो मैट्रिक्स में तो कोई चीज़ मल्टीप्लाई या कॉमन ली जाती थी ना, वो सारे एलिमेंटों में से ली जाती थी, लेकिन यहाँ पे है क्या है कि जो भी चीज़ अगर हमें कॉमन लेनी है, या तो मैं पूरी किसी एक रो में से ले सकता हूँ या किसी एक कॉलम में से ले सकता हूँ। तो जैसे कि इस कॉलम में से मैं a + b + c जब कॉमन ले लूँगा ना, तो बाहर a + b + c आ जाएगा, और इसका बचे हुए का डिटरमिनेंट बचेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1, और ये भी 1 1 1, और ये बीच वाली कुछ जो भी चीज़ है। तो फिर एक प्रॉपर्टी हम देखेंगे डिटरमिनेंट की, अगर कोई भी दो रो सेम हो जाए ना, तो उसका डिटरमिनेंट क्या आता है, 0 आता है। और उसका रीज़न यही है, नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये C1 है, ये C2 C3 है, फिर से मैं कह सकता हूँ C1 को रिप्लेस कर दो C1 - C3 से, उससे क्या होगा, ये सारे 0 0 0, अब तीनों ही 0 0 बन गए, तो उस वजह से डिटरमिनेंट ने क्या आना है, 0। तो यानी कि इसमें बस ये लिख लेना, ये ऑपरेट करेंगे, इसके इक्वल आएगा। फिर ये कॉमन लेना, टेकिंग कॉमन a + b + c फ्रॉम कॉलम 1, फिर C1 इज रिप्लेस बाय C1 - 3, तो यहाँ पे 0 0 बन जाएगा। और जब तीनों ही 0 0 बन गए, फिर तो हम कह ही सकते हैं डिटरमिनेंट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो एक तो तरीका था ये इस क्वेश्चन को करने का, ये पिछली एक्सरसाइज जब करेंगे ना ऑटोमेटिक कवर हो जाना है ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़, तीसरा क्या करना है, पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेज आर, ये एरिया आपकी बार दे रखा है और k की वैल्यू पूछ रहा है एक किस्म से ना, जो ये एरिया निकालने का क्या फार्मूला होने वाला है, 1/2, और यहाँ पे डिटरमिनेंट k 0 1 4 0 1 0, तो ये जो है ये किसके इक्वल आएगा, 4 के। तो अब हमें यहाँ से क्या करना है, एक्चुअल में इसका डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे, k में आएगा ये, और इज इक्वल टू 4 है तो सोल्व कर लेंगे। पहले तो ये जो 2 डिवाइड में ना, इसको उधर ले जाओ, 8 बन जाएगा। अब इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया निकालना कौन से आसान है, सेकंड कॉलम से, क्योंकि इसमें 2 0 हैं, तो इसी को सोल्व करना पड़ेगा। तो प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये -2 से स्टार्ट होगा, -2 सीध के छूट जाएंगे, k 4 1 1। ये एरिया निकालना समझ में आ गया ना, और निकालना किससे आसान होता है ये भी समझ में आ गया होगा, है ना, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ 0 हों। तो फिर ये -2 वैसे निकाल लेना किसी से, आंसर सब में सेम आना है, ठीक है। -2 दिस इज k इज इक्वल टू 8। तो फिर एक्चुअल में यहाँ से क्या हो जाएगा, -2 उधर चला जाएगा, k - 4 इज इक्वल टू, तो इसका मतलब k इज इक्वल टू 4, हाँ k इक्वल टू 0 आ गया। लेकिन तू आंसर देखेगी ना, आंसर मिलेगा तुझे k, एक ये और मिलेगा k - 4 इज इक्वल टू, इसको 8 के इक्वल लिया ना, 4 के इक्वल लिया, एक बार -4 के इक्वल भी लेके चलना पड़ेगा, तो फिर -8 आएगा, फिर यहाँ पे भी -8, फिर यहाँ पे +4, और फिर ये 4 उधर जाके 4 इसमें जब ऐड होगा तो k इज इक्वल टू एक 8 हो जाएगा। आंसर देखिए, 2 आंसर होंगे। उसका रीज़न बता देता हूँ कि क्या है। इसका रीज़न ये है क्योंकि हमें पता एरिया क्या आना है, 4, लेकिन एक्चुअल में जब ये डिटरमिनेंट वगैरह जो सोल्व होके आएगा ना, ये -4 आया होगा ना, तो भी तो एरिया हम 4 ही बोलेंगे। यानी कि ये वाली जो चीज़ है या तो 4 के इक्वल है या -4 के, तो तुम्हें दोनों केस में आंसर निकालना है। हर बार डिटरमिनेंट सारे केसों में ये 4 ही दे रखा है, तो एक बार 4 के इक्वल रखना है, एक बार -4 के, और इसको सोल्व करके k की वैल्यू निकाल के देख लेनी है, ठीक है। तो सब में जो चीज़ इक्वल आएगी वो हम देख लेंगे, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3, समझ में आ गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट।
ये एक पॉइंट दे रखा है 1 2, ये एक पॉइंट दे रखा है 3 6। इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन बनेगी ना उसकी इक्वेशन कह रहा लिखो। तो मान लेते हैं इसी लाइन पे एक आगे पॉइंट है कौन, एक्स वाई। एक्चुअल में देखा जाए अब ये तीनों पॉइंट क्या हो गए, सेम लाइन पे। तो इस केस में अगर मैं इन तीनों पॉइंट को लेके एरिया निकालूंगा तो क्या आएगा, 0, क्योंकि सेम लाइन पे एरिया तो कुछ बनेगा नहीं। तो फिर तुम यहाँ से बोल सकते हो कि 1/2 टाइम्स, किसी को भी लिख सकते हो आगे पीछे, एक्स वाई 1 1 2 1 3 6 1, दिस इज इक्वल टू 0। ये 2 भी उधर जाके 0 हो जाएगा। फिर तुम्हें जस्ट इसको सोल्व करना पड़ेगा, एक्स वाई 1 1 2 1 3 6 1 वाले को, ठीक है। जब इसको सोल्व कर लोगे तो वहाँ से एक्स वाई में एक इक्वेशन आएगी। चलो मैं इसको कर ही देता हूँ एक पार्ट को। तो एक्स सीध के छूटेंगे, ये वाला पूरा लिखना है, मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन लिख रहा हूँ। 2 - 6 माइनस के 4, तो ये -4x बनेगा। फिर y के आगे एक तो माइनस ऑलरेडी आना है ना, माइनस का y आना, फिर सीध के मैं छोड़ रहा हूँ। तो दिस इज 1 -3 यानी कि माइनस के 2, और माइनस एक पहले ही है तो प्लस के 2 आ जाएंगे। फिर ये 1 सीध के छोड़ देने हैं, 6 तो 0, तो दिस इज इक्वल टू 0 बेसिकली। तो यानी कि -4x + 2y, तो चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 2y, मैं 4x को उधर ले गया तो 2 से भाग भी कर सकते हो, यानी कि y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर 2x। ये लाइन आ गई उस इक्वेशन की, या y - 2x इज इक्वल टू 0, जैसे भी लिखना चाहो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ है ही नहीं। एरिया दे रखा है कितना, 35 स्क्वायर यूनिट, और वर्टिसेज दे रखे के की वैल्यू निकालनी, तो निकल जाएगी ये। तो बस जस्ट ये ध्यान रखना, एक बार 35 के इक्वल पुट करना है और एक बार -35 के। और एक मिस्टेक ये कर सकते हो, कहीं ये 1/2 छोड़ दो तुम, जो आगे 1/2 लगाते हैं वो भी लिखना है, ठीक है। तो ये थी एक्सरसाइज